हाय एवरीवन। एम आई ऑडिएबल? ऑडियो जा रही है? यस यस सर। सर। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट। ओके ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग। ओके, सिक्योरिटी में हम लोगों ने, अच्छा, सीसीएनए से कोई है इसमें? सीसीएनए का, सीसीएनए बैच से कोई ज्वाइन किया है क्या? हेलो। हाँ एम सर। मैं हूँ सर। ओके ओके। यस सर, तो मैंने भी join। हाँ, तो उसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग, ये सब कवर किया था, है ना? हाँ सर। तो अभी अगर एडवांस सिक्योरिटी में आप लोगों को कुछ लर्न करना है तो मैंने आई थिंक उधर भी बताया था कि आप लोग एथिकल हैकिंग का बैच ज्वाइन करना, साइबर सिक्योरिटी का, जो कि फ्राइडे को होता है। तो अभी अ, इसलिए ये पर्टिकुलर मैसेज या अनदर लिंक आपको मिला है। आज 10 बजे सीसीएनए भी मैं ज्वाइन करवाऊंगा फिर अभी, है ना? और उधर प्लेसमेंट सेशन के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सिक्योरिटी के लिए अब हम लोग जैसे ही किसी भी टारगेट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कनेक्ट निकाल लेते हैं, एनमैप और जो भी बहुत सारे टूल बताया था, और वो सारी चीज़ें करने के बाद अभी हम एक सेपरेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ सोशल इंजीनियरिंग। ओके। एंड यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग में। एक बहुत बड़ा साइबर अटैक या सिक्योरिटी आज इसके थ्रू हैंडल होता है। मतलब कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं अटैक करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। ओके। तो देखा जाए कि टॉप साइबर साइबर अटैक्स का ये पार्ट होता है, टॉप साइबर अटैक्स। ओके। जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो आप साइबर अटैक्स और इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग या और धीरे धीरे एक एक चीज़ जानकारी रखना स्टार्ट कर सकते हो। तो सोशल इंजीनियरिंग में टॉप साइबर अटैक्स क्यों, ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग या सोशल मीडिया और बहुत सारे अलग अलग तरीके से, कॉल के थ्रू, स्पैम मैसेज के थ्रू, फिशिंग के थ्रू, विशिंग के थ्रू, या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की क्लोनिंग के थ्रू, है ना, बैंक मैनेजर बन के, तमाम तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपने अटैक और सारी चीज़ें देखा होगा, राइट? तो उससे होता क्या है कि साइबर क्रिमिनल्स जो भी होते हैं वो
एक तरीके का पैसा वसूली, और यही उन लोगों का काम होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, मिसयूज करना और पैसे की डिमांड करना। तो ये सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या? एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर हमें ये पता होना चाहिए, और अपने इन्वायरमेंट में जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कंपनी के लिए परफॉर्म किया जा सकता है बाई साइबर क्रिमिनल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इधर क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। ओके, तो टॉप साइबर अटैक्स क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि हर पर्टिकुलर पर्सन, आज अगर कोई भी पर्सन जिसके पास स्मार्टफोन है, तो वो डेली किसी न किसी सोशल स्कैम के थ्रू या सोशल स्कैम के ऐसे मैसेजेस और सारी चीज़ों को देखता होगा। ठीक है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का अटैक एंड ऑल। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल का मोबाइल उठा लो तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक उस पर किया गया होगा, चाहे वो फिशिंग मेल के थ्रू या फिर फिशिंग मैसेज के थ्रू, ये लॉटरी है, वो है, ये लोन, ये क्रेडिट कार्ड, वो चीज़, ये तमाम तरीके के मैसेजेस आपने देखा होगा। तो हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इसका टारगेट किया, इसके थ्रू टारगेट किया जाता है, सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसीलिए इसको मैंने बोला कि इट इज़ अ टॉप साइबर अटैक, बहुत बड़ा साइबर अटैक है। पर्सनल से लेके कॉमर्शियल तक इस अटैक को हैकर या साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिक्योरिटी मेंटेन कैसे कर सकते हो, और एक कंपनी के अंदर आप कैसे इसको ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे मैनेज करोगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी बिहाइंड दी सोशल इंजीनियरिंग। ओके, साइकोलॉजी क्या है एग्जैक्टली? कि जो भी हमारा या साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, या फिर उनका क्या साइकोलॉजी है, पर्टिकुलर टारगेट को कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो व्हाट अबाउट लाइक साइकोलॉजी बिहाइंड द सोशल इंजीनियरिंग, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स, कितने अटैक्स होते हैं, कितने टाइप्स के, मैक्सिमम हम लोग कवर करेंगे और इधर देखेंगे। ओके, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे साइकोलॉजी बिहाइंड द सोशल इंजीनियरिंग, तो एग्जैक्टली क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हैकिंग सिस्टम, इट इज नॉट अबाउट हैकिंग सिस्टम। ओके, सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, हैकर अटैकर कि सिर्फ सिस्टम को हैक नहीं करता। ओके, इट्स हैकिंग अबाउट पीपल आर पर्सन। ये कंप्यूटर को हैक करने की बात तो है इसमें, बट ये नॉट ओनली सिस्टम हैकिंग है, इट इज अ पार्ट, और इट इज अबाउट टू हैक द पर्सन और पीपल। यानी कि पर्सन को ही हैक कर लो, पीपल को ही हैक कर लो, है ना, यानी लोगों को हैक कर लेना ही सोशल इंजीनियरिंग का मेन पर्पस होता है। आफ्टर हैकिंग specific or particular individual, it exploit human psychology to manipulate individuals into revealing confidential information and private information. And then hacker attacker are cyber criminals performing the action about compromise the security. Okay, basically social engineering is a part of people hacking or hacking the people, ओके, आर टू हैक द पीपल, लोगों को हैक कर लेना, एंड देन एक्सप्लॉइट द डेटा और एक्सप्लॉइट द ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, फिर लोगों को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करना, किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना, किसी इंडिविजुअल को मैनिपुलेट कर लेना, कंपनी को मैनिपुलेट कर लेना, किसी टीम को मैनिपुलेट कर लेना, है ना, या साइकोलॉजिकल उसको उसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लेना, है ना, एंड देन उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील कराना, और फिर उसके बाद एक्शन परफॉर्म करना कि मुझे पैसे दो, कंप्रोमाइज करो, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। राइट, तो ये तरीके का होता है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले आफ्टर साइबर अटैक, सॉरी आफ्टर लाइक इंडिया में अभी कुछ अटैक वगैरह हुए थे, फिर उस पर बहुत सारा चीज़ हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें साइबर सिक्योरिटी पहले तो जो भी सिक्योरिटी प्रोसेस था वो सारी चीज़ें परफॉर्म किया गया। देन आपने देखा कि अभी साइबर अटैक्स और साइबर क्रिमिनल्स को पूरी तरीके से चेस किया जा रहा है।
और पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, क्या इसका सिनेरियो है, क्या है, कैसे है। शायद अगर जानकारी रखने की, न्यूज़ चैनल मत देखना, उस पर जानकारी लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। देर आर मल्टीपल जेन्युइन सोर्सेस, और जिधर आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा टू गेट दी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। तो आपने देखा होगा कि कंट्री लेवल में बहुत सारे ऐसे साइबर अटैक्स हुए हैं जो कि उनको रिकवर किया जा रहा है। मोर देन 100+ विक्टिम्स, सॉरी, साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। और अगर 100+ का काउंटिंग हो चुका है तो फिर हजारों में ये हो सकते हैं, और सभी को चेस किया जाएगा। ओके, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट ऑलरेडी चेस किया जा चुका है, तो फिर बाकियों को चेस करने में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि पूरी तरीके से इस पर लाइक ये सारे टास्क और सारी चीज़ें किया जा रहा है। तो आप लोग कभी भी इस समय किसी भी तरीके का ऐसा इंटरनेट पर वीपीएन और तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर कुछ ऐसा करने की कोशिश ना करें। सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर बहुत सारी कहावत है कि एक मछली, या फिर पता नहीं, ऐसा बहुत सारा वो रहता है कि आप सफाई नहीं दे पाओगे कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे हैं, और आपको नहीं पता था तमाम तरीके की चीज़ें, तो ऐसा नहीं कर सकते। सिंपल, आप जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर कर रहे हैं वो लीगल अथॉरिटेटिव अथॉरिटी और उसके ऑथराइजेशन सारी चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज साइबर टीम्स बहुत एक्टिव है। सोशल इंजीनियरिंग में भी लोगों को हैक कर लेना, लोगों की इंफॉर्मेशन को या लोगों के सिस्टम को हैक करने की बात ही नहीं यहाँ पर है, वो तो एक सेकेंडरी पार्ट है। बट पहले पर्सन को हैक कर लेना सबसे बड़ा अटैक होता है इसमें। तो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़े लेवल पर ये अटैक क्या होता है, मैंने क्या कहा कि ये होता है कनेक्ट। मैं नहीं करना चाहता किसी रियल सिनेरियो से, अभी हम देखेंगे कोई अच्छा सा एग्जांपल के थ्रू। बट यस, किसी भी इंडिविजुअल को अटैक कर लेना, या साइकोलॉजिकल उस पर साइकोलॉजी का प्रिंसिपल प्रिपेयर करना, इमोशनल ट्रिगर कराना, या बिहेवियरल पैटर्न को फॉलो करना, लाइक मैनिपुलेट करना, लालच देना, है ना, पैसे का लालच देना। सोशल इंजीनियरिंग बहुत तरीके से होता है, आप सोच समझ नहीं सकते, है ना। लॉटरी का लालच देना, लोन का ऑफर करना, है ना, कोई काम के लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे करना, है ना, ये भी तो लोगों को वश में कर लेना, या लोगों को एक तरीके का मैनिपुलेट कर लेना पार्ट हो जाता है। इमोशनल ट्रिगर करना, है ना। तो इमोशनल ट्रिगर में बहुत बड़े बड़े अटैक्स होते हैं। ऐसे अटैक्स पूरे ग्रुप के लिए, मतलब कि ग्रुप द्वारा करवाए जाते हैं, या बहुत ऐसे जैसे कि सिंपल स्पाई वगैरह टाइप के जो अटैक्स होते हैं उसमें ऐसा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इमोशनल अटैचमेंट और बहुत सारी चीज़ें। राइट। तो सोशल इंजीनियरिंग से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी प्रॉब्लम है, खतरा है, ग्रुप को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी, फैमिली को भी, कंट्री को भी। ओके, हर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को खतरा है, या फिर थ्रेट है सोशल इंजीनियरिंग आज के समय पर। हर इंडिविजुअल इसके थ्रू परेशान है। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइड करूँ कि सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या। ओके, सोशल इंजीनियरिंग इज द पार्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल डेटा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ, अगर कोई पूछता है व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग, तो सोशल इंजीनियरिंग इज द पार्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर टू टू ऑब्टेन द कॉन्फिडेंशियल डेटा, एंड देन cyber criminals manipulate or use that particular data for victim, okay, to get the more like benefit, okay। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। सोशल इंजीनियरिंग इज जस्ट द मैनिपुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर, ओके। एंड आफ्टर मैनिपुलेटिंग द पर्सन और ह्यूमन, hacker attacker demands for login credential, banking information, security answers, access to physical or digital locations, okay. And there are another different types of um, exploits, okay।
तो और भी बहुत सारे ऐसे एक्सप्लॉइट्स हो सकते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल ले लेना, बैंकिंग इंफॉर्मेशन ले लेना, सिक्योरिटी आंसर्स करवा लेना। जैसे अच्छा चलो, आ, जैसे मान लिया किसी की बैंकिंग डिटेल, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी चीज़ें मिल गया, अब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बट उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच हो पा रहा है, और उसका ईमेल आईडी जेन्युइन नहीं मिल पा रहा है, तो किसी भी तरीके से फिर उसको टारगेट करके उसका सिक्योरिटी आंसर करवा लेना। अच्छा चलो, मतलब, या हनी पॉट वगैरह इस्तेमाल करना, ओके, जिसमें स्पाई कराने के लिए ऐसे एजेंट वगैरह होते हैं, ये भी इसी का पार्ट है। तो उसमें इंडिविजुअल को टारगेट कर लिया जाता है, और फिर अगर पर्टिकुलर मेल पर्सन है तो उसको फीमेल ऐसे, मतलब कि कांटेक्ट कराने के लिए, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू उस पर कांटेक्ट करके मैसेजिंग, फिर तमाम तरीके की बातें, फिर उसका ट्रस्ट या विश्वास को मतलब वो कर लेना। फिर इस तरीके से आपने तमाम स्टोरी या मूवीज में ये सब सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ये रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है। और इवन देन, वो जस्ट मूवी आप देखते हो, आपके आपके आसपास तमाम तरीके की ऐसी चीजें हो रही होती हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि साइबर क्राइम लेवल तक या साइबर क्रिमिनल्स द्वारा की जाती हैं, बट नॉर्मल एक पर्सन है वो भी इस तरीके का अटैक परफॉर्म करता है ना, ट्रस्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, तो ये बहुत बड़े लेवल पर अटैक होता है। एंड जब भी बहुत बड़े किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को टारगेट किया जाता है, तो उससे उसके साथ कम्युनिकेशन इनेबल करना, फिर उससे अलग अलग तरीके की बातें और सिक्योरिटी आंसर्स करा लेना। अच्छा, टेल मी अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, और लाइक बर्थ ईयर बता दो, मैं मंथ और ये ऑलरेडी निकाल लूंगा, निकाल लूंगी, तमाम तरीके की चीज़ें, मतलब थोड़ा सा गेम और इंटरटेनमेंट तमाम तरीके से करते करते एक एक कॉन्फिडेंशियल को नोट करते जाना। होप यू अंडरस्टैंड कि क्या सारी चीज़ें। तो ऐसे एक एक इन्फॉर्मेशन निकालना। अच्छा ठीक है, आ, जब तुम 1 साल के थे या 1-2 साल के, मतलब कि स्टार्टिंग 1 ईयर, 2 ईयर, 3, मतलब अंडर 3 ईयर में जब तुम थे, तो फिर कहाँ रहते थे, तो मैं यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो बर्थ प्लेस भी ऐसे फाइंड किया जा सकता है। सिक्योरिटी आंसर्स का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन करना, उसको पता ना चले कि इस आंसर के पीछे क्या रीजन है, मैनिपुलेटिंग द पीपल। आप समझ रहे हो सभी लोग? Yes, sir. ओके, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और सिक्योरिटी आंसर्स करा लेना, या किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मैनिपुलेट करना, जो किसी डेटा सेंटर में काम कर रहा हो उस कंपनी को फिर हैक करने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर तमाम तरीके के अदर थिंग्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट, यूज़ किया जा सकता है। एंड 1 मिनट, मैं एक बैच को मैसेज ड्रॉप कर दूं, बाद में भूल जाएंगे। हेलो से सीनू बैच पर पेज ज्वाइन करना है। ओके, तो इस तरीके से मतलब कि सोशल इंजीनियरिंग का कुछ यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल हैकिंग डज नॉट रिले ऑन सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, राइट। एंड ट्रेडिशनल वल्नरेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो, या सिस्टम हैकिंग की बात बात करें, तो उसमें सिस्टम के अंदर जब कोई कमी होती है, तो उस कमी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर हैक हो जाते हैं। और जब इंसान के अंदर कमी होती है, तो उस कमी का उसकी कमजोरी पकड़ के इंसान हैक हो जाता है। जब एक इंसान है, एक सिस्टम हैक होता है, तो वो अपने साथ कनेक्टेड पूरे नेटवर्क के सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक इंसान हैक होता है तो वो अपने से कनेक्टेड
जितने भी लोग हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन दे सकता है। राइट? समझ रहे हैं आप लोग? सब कुछ वैसे ही है जैसे हमारा नॉर्मल कंप्यूटर अटैक और सारे। आगे हम लोग अगर देखें साइकोलॉजी आर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स विच एक्सप्लॉइट इन सोशल इंजीनियरिंग। ओके, तो देर इज लाइक मल्टीपल्स टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और साइकोलॉजी टाइप्स जो सोशल इंजीनियरिंग और ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं लाइक अथॉरिटी। ओके, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट टेक्निकल वे में ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लें अथॉरिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग और पर्पस बिहाइंड अथॉरिटी? ओके, सो अथॉरिटी मीन्स पीपल टेंड करता है इसमें। और लाइक वो बताता है कि आई एम फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर, आई एम फ्रॉम द इंडिविजुअल हेड ऑफिस और फ्रॉम द हेड ऑफिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, या तमाम तरीके के आपने एक अथॉरिटी वो दिया होगा। राइट? एंड ऑन बिहाफ ऑफ दीज ऑल एक्टिविटी attacker or cyber criminal get access about your confidential data. So in authority, people tend to comply with request from individual, okay, perceived as authoritative figures. आप ऐसा ऐड ऑन कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल बन है, लेकिन वो क्या करता है कि बोलता है कि मैं तुम्हारे ब्रांच बैंक के ब्रांच मैनेजर हूँ। मतलब तुम्हारी जो बैंक डिटेल है या जो भी है, तुम्हारा जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका एक्सपायर होने वाला है, या फिर मैं XYZ बैंक के ब्रांच मतलब बैंक से ब्रांच मैनेजर बात कर रहा हूँ, और आपका एक पर्टिकुलर ऑफर है या एक अच्छे कस्टमर हैं, जेन्युइन कस्टमर हैं, कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है, किसी भी तरीके से वो पर्सन को टारगेट करता है। या आपके अकाउंट से दो ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि अभी 2 घंटे पहले, और वो किसी लाइक क्रिमिनल्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, और आपने इसको बिना बैंक की जानकारी के ट्रांसफ़र किया है। मतलब एक सिनेरियो प्रिपेयर कर लेना, है ना? तो और मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन और तमाम तरीके की चीज़ों के लिए करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, अपनी डिटेल्स बताएं, किसको क्यों ट्रांसफ़र किया आपने, और इस लोकेशन पर आपने ट्रांसफ़र किया है जो कि साइबर क्राइम्स या मतलब क्रिमिनल्स उधर रहते हैं, टेररिस्ट रहते हैं, और आपका अकाउंट ऐसा वो हो गया है, और आपके वहाँ पुलिस जाएगी, तमाम तरीके की चीज़ें। और अगर गलती से हुआ है तो फिर लास्ट ट्रांजैक्शन आपने कब किया था, आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा लो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करा लो, ठीक है? और अपना क्रेडिट कार्ड तुरंत ब्लॉक करवा लो, और अपने अकाउंट को भी ब्लॉक करवा लो, नहीं तो फिर आगे प्रोसीड हो जाएगा, और जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुआ है वो हम लोग प्रोसेस करवा दे रहे हैं वापस, वो कर दे रहे हैं और आपके अकाउंट को सही कर दे रहे हैं, ताकि आप इसमें ना फंसो। बट अगर आपकी जानकारी में है तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, किसी भी तरीके से पर्सन को पूरी तरीके से वो कर लेना। ओके, तो बंदा कहेगा कि यार ऐसा कुछ है, और वो ठीक है, ठीक है, मैं प्रोसेस या सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए रेडी हूँ, है ना? तो इस तरीके से अथॉरिटी बनकर वो कर दिया जाता है। कभी कभी कंपनी और उसका अथॉरिटी बनकर कर दिया जाता है। तो तमाम तरीके के ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। An attacker pretend to be a company IT manager. Sometimes attacker और साइबर क्रिमिनल्स आपके CV या जॉब पोस्ट कर देता है इंटरनेट पर। जॉब पोस्ट करने के बाद बोलता है कि आई एम एन IT मैनेजर, या फेक लिंक्डइन प्रोफाइल मान लिया बना रखा है। आई एम नॉट टारगेटिंग अबाउट लाइक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि यहाँ पर ऐसा होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल।
एंड इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। ओके। तो हो सकता हो कि ऐसे बहुत सारे कॉमर्शियल या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ लोग जॉब के लिए जॉब सीकर्स होते हैं, है ना, एंड जॉब सर्विस देने वाले भी होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर आप अपनी सीवी अप्रोच करते हो, मतलब सेंड करते हो, कंपनी आपको अप्रोच करती है, वो फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ले सकता है सारी चीज़ें कि ठीक है, माइनर सा 50 रुपीज़ का चार्ज प्रोसेस होगा आपके अकाउंट से, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, सारी चीज़ें आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ऑफिस विजिट कर सकते हो, और विजिट करने के लिए पर्टिकुलर स्लॉट और सारी चीज़ें हैं, और आपका ओनली 50 या 49 रुपीज़ का चार्ज जाएगा। अब या तो गूगल पे, यूपीआई, फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें हो जाएगा। तो हाँ, ठीक है। तो तमाम तरीके से पूछा जाता है, फिर आप 50 रुपीज़ पे कर देते हो सारी चीज़ें, और उससे ट्रस्ट हो जाता है आपको भी। अच्छा, आप तो फिर बहुत बढ़िया है, 50 रुपये बस कटे मेरे अकाउंट से, उसने क्यूआर कोड दिया, कंपनी का नाम उसमें दिखा रहा है, तमाम तरीके से चीज़ें। तो अथॉरिटी बनकर ऐसे भी कोई किया जाता है। उसके बाद वो बोलेगा कि ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा रहा है, जॉब ज्वाइनिंग और सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अभी आपको मेल चला जाएगा। और कंपनी की तरफ से एक ओटीपी जाएगा, मतलब 4 डिजिट का नंबर जाएगा, आप कंफर्म कर लो आपको इस डेट से ज्वाइन करना है। अगर कंफर्म नहीं, मतलब ज्वाइन नहीं करना है, तो आपको ओटीपी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेडी हैं तो फिर हम लोग प्रोसेस करवाएं, तो बोलता है रेडी हैं, ट्रांजैक्शन आपका हो चुका है, बैंकिंग डिटेल उसके पास जा चुकी है, उसके बाद वो इस तरीके से प्रोसेस कर सकता है। समझ रहे हो आप लोग? या बिल्कुल कहानी तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, समझ रहे हैं। बाकी लोग, बाकी लोग नहीं समझ रहे हाँ हैं? सर, नहीं समझ हाँ सर समझ समझ रहे रहे सर, समझ रहे। ओके। यस सर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे कहने का मतलब कि जस्ट इस तरीके के थॉट्स या थिंकिंग होती है साइबर क्रिमिनल्स का, और आपको या हमें पता नहीं चलता। अगर हम इस दौर से एक बार गुजरते नहीं है तो हमें पता नहीं चलता कि अगले स्टेप में क्या होने वाला है। मतलब हमें लगता है कि ये जस्ट एक इस तरीके की एक्टिविटी है और हो रहा होता है कुछ और, है ना। तो अथॉरिटी इस तरीके से वो होता है। ओके। एंड ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात क्यों होती है सोशल इंजीनियरिंग में? क्योंकि एक अथॉरिटी बनकर जब कोई फ़ोन करता है तो आप उसके कॉल को प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हो। हेलो, आई एम फ्रॉम द XYZ कॉमर्शियल कंपनी, और लास्ट 5 ऑर्डर आपने जो लास्ट 3 मंथ में किया हुआ है, 4 मंथ में किया हुआ है, उस पर एक कूपन आपका अप्लाई किया गया था। आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर सकते हो कहीं से भी। तो मैं कोई सिनेरियो स्टोरी नहीं आपके साथ वो करना चाहता, बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रिक्स जिसमें आप आसानी से आ जाओगे। तो लास्ट प्रोडक्ट आपका कुछ अंडर 1,000 रुपीज़ का था। हाँ हाँ हाँ, इतना था। उसमें से 1,000 लोगों को टारगेट करेगा, उसमें से 100 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने 1,000 के अंदर मतलब वो किया होगा, ठीक है। उसका एक फीडबैक आप दे दो, और उसके बाद जो कूपन कोड है वो आपको शेयर किया जाएगा। उसमें एक अच्छा खासा आपको लाइक शॉपिंग के लिए कूपन कोड मिला हुआ है, जिसमें आप 15,000 तक फ्री शॉपिंग कर सकते हो। और फिर उस पे जाकर आप लाइक फीडबैक दे दो अपने अकाउंट से, उसके बाद सारी चीज़ें प्रोसेस करवा लो। तो ये तरीका होता है। आप उधर फीडबैक दोगे जेन्युइन साइट पर, उसको क्या फ़र्क पड़ता है ना, कि लास्ट उस प्रोडक्ट पर क्या फीडबैक दे रहे हो। और उसके बाद फिर वो बोलेगा कि ठीक है, फीडबैक देने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस पर्टिकुलर नंबर पर शेयर कर देना, ईमेल पर शेयर कर देना। आपने शेयर कर दिया, और शेयर करने के बाद जो भी है एक मतलब कि वो एक देखता है कि आप पूरी तरीके से कंट्रोल और सारी चीज़ों में आ गए कि नहीं। ठीक है, प्रोसेस कर दिया जा रहा है, और एक नंबर आप लिख लो, कोई भी वो 6 डिजिट 7 डिजिट ऐसे कोई नंबर बोल देगा, और फिर उसके बाद कोई और स्क्रिप्ट राइट करके आपके साथ ठगी कर सकता है ना। या फिर उसमें बोल सकता है कि आप उसके वैलेट में आपके वैलेट में अगर अमाउंट है तो आप उससे एक पेमेंट कर दीजिए, बट अगर वैलेट में नहीं है तो तुरंत ऐड करके पेमेंट वैलिड नहीं होगा। फिर आप डायरेक्ट एक फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है उसके थ्रू कर लो, और उसमें लास्ट में 49 का एक प्रोसेस आएगा, या कुछ भी ऐसे। तो लोग उसमें अभी रिचार्ज के लिए कि 49-50 रुपए में समथिंग कुछ 1 साल का रिचार्ज फ्री BSNL दे रहा, उसमें हमारे पड़ोसी 2 लोग ठगे गए थे रिसेंटली। और ऐसे उसके चक्कर में कि 5G सिम भी, मतलब सिम मिल रही है, या 5G कनेक्शन के चक्कर में कुछ पुराने कस्टमर्स को ऐसा वो किया जा रहा है। तो
ऐसे लोगों का। और बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं निकला था, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का वो फॉर्म भरते भरते उन लोगों का डिटेल चला गया था, फॉर्म भरते हुए, गूगल फॉर्म, है ना। और बैकएंड में उनका सारा प्रोसेस किसी और वेबसाइट पर हो रहा था। तो लिंकिंग और बहुत सारे ऐसे ब्लैक वेब या वेब ब्राउजिंग या वेब लाइक डेटा कलेक्शन किया जाता है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं चलता है, कि उसको लगता है कि ये फॉर्म है, बट वो फिशिंग प्रोसेस होता है ना। वो उसी जैसा बना हुआ एक फॉर्म होता है, बट होता कुछ और है। किसी बैंक का डेटा कनेक्ट कर दिया जाता है, और आप जो भी इनपुट डालते हो उसको दिखता है, और फिर वो अम, उधर अपने पर्टिकुलर जो जहाँ से भी फ्रॉड करना होता है उधर अकाउंट से आपका कर लेता है। आपने देखा होगा कि क्लाउड के आ जाने से जो ग्रुप एक्टिविटी होती है, कि दो शहर में मतलब कि कोई एचआर टीम एक ही कंपनी की, एक इंडिया में एक यूएसए में है, बट दोनों एक ही एक्सेल सीट पर काम कर पाते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? वो एक्सेल सीट पर जो टाइप करता है इधर दिखता है, इधर वाला जो करता है उधर दिखता है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे कनेक्टिविटी डेटाबेस बनाए जाते हैं, और उस लेवल पर फिर लोगों का जो आप फिल करते हो उस इंफॉर्मेशन से बैकएंड में उसको टारगेट कर लिया जाता है। बट ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, अवेयरनेस के लिए मैं इस पर यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो बात करते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ट्रस्ट। ओके, अथॉरिटी के बाद ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट कैसे सोशल इंजीनियरिंग अटैक का पार्ट हो सकता है? कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, बताना चाहेगा? भरोसा एक ह्यूमन नेचर है ये, है ना, कि भरोसा कर लेना। सोशल मीडिया पर हमें या हमारे जानने में लगभग में हमारे ऑफिस के 10-15 लोग होंगे, हमारे कॉलेज के कुछ लोग होंगे, हमारे स्कूल के कुछ लोग, टोटल 100-200 लोग होंगे। बट नॉर्मली फ्रेंड लिस्ट में देखा जाए तो 500 लोगों की लिस्ट होती है ना। फीमेल एक एक लड़का है, उसके जानने में 10 फीमेल कैंडिडेट हैं जो अपने रिलेटिव में वैसे हैं, बट उसने 100 लोगों को फॉलो कर रखा है, और अगले 5 लोगों से बातें भी हो रही हैं, उसको पता नहीं है। या फिर कोई यूनिफॉर्म वगैरह लेकर, अभी देखो कि डिजिटल अरेस्ट वगैरह में वो चल रहा है, कि कोई पर्सन आता है, फिर वो आपके मतलब आपको कॉल करता है, वीडियो कॉल, उसमें इन्फॉर्म पुलिस इन यूनिफॉर्म में होता है, और फिर इस तरीके से होता है। तो ट्रस्ट मतलब होता है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक में साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ट्रस्ट बहुत जल्दी से बिल्ड कर लेते हैं। और ट्रस्ट बिल्ड कर लेने के बाद वो या तो फ्रेंड बन के ट्रस्ट, या तो फिर प्रोफेशनल बन के ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर जो भी टारगेट या विक्टिम होता है वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। ओके, अर्जेंसी क्रिएट कर लेना। अभी आपने सुना होगा, वैसा तो अभी ऐसा नहीं होता है, लोगों के व्हाट्सएप और बहुत सारा सोशल अकाउंट अटैक करके एक अर्जेंसी के साथ फोटो डाल दिया जाता था, और फोटो में कोई एक्सीडेंट और सारी चीज़ें दिखाकर, और वो स्टोरी लगा दिया। स्टोरी लगाया तो वो फेसबुक से सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम पर भी हो गया, या उसके व्हाट्सअप से कनेक्शन है तो उस पर भी हो गया। हर जगह पर वो हो जाता है, और उसमें बोला जाता है कि आ, ऐसा कुछ हो गया है, और नीचे अकाउंट डिटेल और कुछ ऐसा होता है, क्यूआर कोड समथिंग, कि आप इस पे पैसे जरूर, बहुत ज़रूरी है, और तमाम तरीके की चीज़ें। और जो भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं उनको इंडिविजुअल मैसेज भी कर दिया जाता है, तो अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है। ओके, अर्जेंसी क्या होता है कि लाइक बहुत रश डिसीजन का एक पार्ट हो जाता है ना। विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन हम लोग उसको पेमेंट भी कर देते हैं, है ना, पैसे भी दे देते हैं। कोई बोलता है कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट और सारी चीज़ों में कि बोला जाता है कि तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया, फिर या स्कूल में है, और फिर क्या कर रहे हो, सामने छुट्टी होने के बाद इस तरीके का एक्टिविटी हो गया है, और तुरंत हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, आ जाओ। तमाम तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, इस हॉस्पिटल पहुंचो और इतना पैसा अमाउंट जमा करो, वहाँ एक बाहर वैन है, वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, तब बहुत सारा कुछ किया जा सकता है ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करके। ओके, ईमेल पर वार्न किया जा सकता है, अकाउंट लॉक हो सकता है, या फिर कोई भी अर्जेंसी दिखाकर, है ना, टाइम प्रेशर बनाकर एक अटैक किया जाता है। सिक्योरिटी ऐसे ब्रीच करने के लिए भी सिक्योरिटी असाइन करना,
ओके। और सिक्योरिटी के लिए जैसे कि आपको एक ल- बात करेगा कोई पर्टिकुलर पर्सन अथॉरिटी, और कोई लॉगिन टाइम दे देगा, ओटीपी का टाइम दे देगा कि आपके सिस्टम पर एक लिंक, मतलब आपके मोबाइल पर सिस्टम पर जहाँ कहीं भी एक मेल गया है वो 24 आवर के लिए वैलिड है। आप जब भी फ्री हो ना आप उस पर अटेम्प्ट कर लेना, प्रोसेस कर लेना, और आपका ये चीज़ या जॉब के लिए या किसी भी लोन के लिए या किसी भी अदर थिंग्स के लिए प्रोसेस हो जाएगा। ओके। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का ये पार्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग में। और ऐसे ही सोशल प्रूफ के लिए होता है। एंड और भी बहुत सारे ऐसे इमोशनल अटैक और सारी चीज़ों के लिए होता है। लालच देकर होता है। फिशिंग का अटैक होता है। फिशिंग में क्या होता है कि फेक ईमेल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। हम लोग यहाँ पर और भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं, 2-3 पॉइंट और ऐड कर दिया था, अब मैं कुछ और लिख देता हूँ, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो ऐड कर सकते हो। फिशिंग। फिशिंग वगैरह भी एक बहुत पॉपुलर अटैक है जिसमें आपने देखा होगा फेक ईमेल्स वगैरह का इस्तेमाल करके लेजिटमेट सोर्सेस का, क्रेडेंशियल्स का, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है या इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, राइट। तो एग्जैक्टली ये हमारा पार्ट होता है। पेपल वगैरह के अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा। अर्जेंसी प्लस अथॉरिटी दोनों इसमें होता है फिशिंग वाले में। ओके। साइकोलॉजिकल ट्रिगर कैसे होता है, अर्जेंसी भी इसमें दिखाया जाता है और अथॉरिटी भी होता है। विशिंग। फिशिंग में आपने किसी वेबसाइट का क्लोन बनाकर ऐसा किया जाता है। और विशिंग में आपका क्या होता है, फोन पर एक तरीके का ट्रस्ट गेन कर लेना और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, कि हाय दिस इज जॉन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, वी नोटिस्ड अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन योर कंप्यूटर। तमाम तरीके की चीज़ें ऐसे किया जा सकता है। एंड जो भी पर्टिकुलर पर्सन है फिर कहेगा कि अरे, है ना, तो फिर वो एक तरीके का हो जाएगा कि मैंने तो कोई एक्टिविटी नहीं किया है। ओके। तो फिर उस तरीके से फिर अगर नहीं किया है तो फिर जो भी सारी चीज़ें आगे का प्रोसेस करें और अपने अकाउंट को सिक्योर करें, पासवर्ड बदलें, यहाँ पर जाकर एक फॉर्म सबमिट करें और अपील करें कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, तमाम तरीके की चीज़ें। विशिंग, है ना। तो कोई अथॉरिटी बनकर फोन करके प्रीटेक्सटिंग, क्रिएट अ फैब्रिकेटेड सिनेरियो टू गेन इंफॉर्मेशन लाइक क्यूरियसिटी प्लस ट्रस्ट, दोनों इसके अंदर आ जाता है। ओके। एंड मे बी समटाइम्स इसमें लोग आपके सामने जाते हैं और आपके सामने आपके जेब से पैसे निकाल लेते हैं। अब ऐसे कैसे, मतलब ठगी कर लेते हैं सारी चीज़ें, ऐसा कैसे पॉसिबल है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि कुछ सर्वे के बहाने लोग आते थे और कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप कराते थे। सर्वे फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम, सर्वे फॉर आधार कार्ड वेरिफिकेशन, सर्वे फॉर ये, और आधार कार्ड लेकर लोगों के अकाउंट से पैसे चले जाते थे। गांव में लोगों का ऐसा किया जाता था क्योंकि गांव के लोग फ़ोन पर जो पैसे कटने का मैसेज और सारी चीज़ें आती हैं वो आपने देखा होगा कि उतना केयर नहीं करते, उनको नहीं पता, राइट। या वो फ़ोन भी मंगा लेते थे, राइट, कि फ़ोन लेकर आओ, अपना आधार लेकर आओ और फिर ये सारी चीज़ें, राइट। अभी 2-3 दिन पहले मेरे घर पर ऐसे 2 फीमेल आए थे वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद वो लोग डिटेल मांग रहे थे मदर से, और फिर उन्होंने बोला कि अभी आ, कोई, या अभी थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और किस लिए है क्या है, और उसके बाद हम लोगों को अपडेट किया गया। तब तक आ, पता ही नहीं कि कौन थे, कहाँ गए और किस लिए थे, किसी की जानकारी में नहीं था। तो होता है ऐसा। अभी 3-4 डेज पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ तो कौन था, किस लिए था, किस पर्पस से था, और अगर तुरंत आ रहा है जा रहा है तो क्या मतलब है, तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रीटेक्सटिंग भी है। एंड इसमें क्यूरियोसिटी प्लस ट्रस्ट वगैरह गेन करके सर्वे प्रोग्राम हुआ गवर्नमेंट का, ऑफिशियल प्राइवेट, ऐसा कुछ, और वो वेरीफाई कर लिया जाता है बाई आइडेंटिटी। बहुत बड़े लेवल का अटैक होता है, गांव में पूरे पूरे गांव को लोग ठग के भाग गए हैं। ओके। ये सारी चीज़ें। डम्पस्टर डाइविंग वगैरह भी ऐसा होता है, रिट्रीविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्कार्डेड मटेरियल, है ना, डिस्कार्डेड मटेरियल्स वगैरह का इस्तेमाल करना। आपने जैसे कोई कंपनी है उसके आजू बाजू जो ट्रेस डाला जाता है, जो कूड़ा कचरा डाला जाता है, फटे हुए डॉक्यूमेंट फेंके जाते हैं,
तो उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लाइक ट्रेस कर लिया जाता है ना। कूड़े कचरे से बहुत सारे ऐसे पासवर्ड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल दी जाती है। लोग अपना फ़ोन बेच देते हैं। खराब फ़ोन दुकान पर गए बेच देते हैं कि बनेगा नहीं भाई, और 500 रुपये में अगर इसका चाहिए तो हार्डवेयर बेच सकते हो, किसी फ़ोन में मैं लगा दूंगा, दुकान वाला ऐसे करके। या कभी कभी आपके घर मोहल्ले में कोई आता है कि पुराने फ़ोन के बदले ये सामान ले सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो या तो वो रिसाइकल के लिए जा रहा है, या फिर हैकर अटैकर भी ऐसा कर सकता है पुराने डिवाइसेस से वो आपके डेटा की रिकवरी करके। मान लिया लैपटॉप 4 साल आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने सेल कर दिया, 4 साल बाद आपने किसी को भी सेल किया, आपको क्या पता वो कौन है। या आपने कोई ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट पर सेल कर दिया, अब वो कहाँ बेच रहा है किसको क्या पता, कौन ऑर्डर कर रहा है उस सेकेंड हैंड डिवाइस को किसको क्या पता, है ना। तो या किस फेक एड्रेस पर ऑर्डर कर रहा है, और बाद में फिर ये डिवाइस, उस डिवाइस के डेटा की रिकवरी कर ली जाए। आप लोगों ने भी शायद, आप में से अगर जो भी हैं 10 लोग अभी कनेक्टेड हो, इनमें से किसी न किसी ने ऐसा फोन या डिवाइस सेल किया होगा। सोचो कि अगर उसमें आपने 5 साल इस्तेमाल किया है या 3 साल इस्तेमाल किया, आपने कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसके अंदर रखा है, और मैं उसकी डेटा की रिकवरी कर लूँ खरीदने के बाद, और फिर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करूँ मैनिपुलेट करने के लिए, अभी तुरंत नहीं, कुछ समय बाद करा करा जाए, या एक पर्टिकुलर टाइम पर किया जाए, तो क्या है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है मैनिपुलेट? हाँ ना, हो सकता है ना। यस, इट इज यस सर। पॉसिबल। Yes, sir, it is possible. तो ये सारी चीजें हैं, तो नेवर सेल योर डिवाइस ऐसे, लाइक ब्लाइंडली सेल नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि देर इज नो एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन माई डिवाइस, ओके, फ्रॉम डे 1 टू 2 और 3 ईयर्स, ओके, जो भी है डे 1 से लेके 2-3 साल जो भी आपने यूज़ किया उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं था, नो नीड टू वरी, तो फिर उसको आप सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेल ऐसे पर्सन को करो जो, या जहां पर भी सेल करो उससे लो कि मैंने यही IMEI और ये सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दिया है। उसके बाद आपका आपका उससे आधार कार्ड या कोई पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी प्रूफ ले लो कि मैंने आपको दिया है, ताकि कल को अगर उस डिवाइस से कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ साइबर क्राइम होता है, तो हम सेफ रहें। गेटिंग माई पॉइंट? तो सोशल इंजीनियरिंग यही होता है। और कब कौन से मोड पर किसका, देखो आपकी डिवाइस वल्नरेबल थी और वो बेची गई है, वो 2 साल बाद उसका मिसयूज किया जाएगा या 5 साल बाद किया जाएगा, आपको नहीं पता, राइट। ऐसे इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसमें हजारों लाखों लोग डेली ऐसे लाइक वो किए जाते हैं। कंपनियां जो अपना हार्ड डिस्क या कुछ भी ऐसा बेकार होता है वो बेचती नहीं है, उसको मशीन के अंदर डालकर उसकी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़, हालांकि उसको रिसाइकल और बहुत सारे तरीके से बेचकर उसका डेटा, मतलब उसको उससे पैसा लिया जा सकता है, कंपनी को प्रॉफिट होगा, बट वो ऐसा नहीं करती हैं कंपनियां, राइट। तो सोशल इंजीनियरिंग सिनेरियो में यही होता है, बैक स्टोरी, है ना। तो टारगेट, ट्रिगर, डिलीवरी मेथड, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिव, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। फिशिंग मेल के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू, इसमें से देखो, एक होता है फिशिंग जिसमें किसी का क्लोन बना लिया जाता है, लिंक क्लोन भेजा जाता है। एक होता है विशिंग, वॉइस कॉल के थ्रू जो होता है। एक होता है स्मिशिंग, जो SMS वगैरह के थ्रू होता है, USB ड्रॉप करके हो जाता है, फेक लॉगिन पोर्टल बनाकर हो जाता है, पर्सन को मैनिपुलेट करके हो जाता है। तमाम तरीके की डिटेल्स यहाँ पर होता है, ओके। अगर हम लोग देखें तो लाइक मैं इसका प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ तो प्रैक्टिकल्स मतलब लाइव ही हो सकता है। जैसे आपको टेक्स्ट किया जाए किसी पर्टिकुलर लालच को लेकर और आप उसमें फंस जाओ, है ना। तो ऐसा भी होता है, बट अगर आप ऐसी जाल चाल में नहीं फंसते हैं कोई अथॉरिटी होने के बाद, बहुत सारे अथॉरिटी लोग फंस रहे हैं आजकल, होना भी चाहिए।
तो सीसीएनए में अगर 20-22 लोगों में से सिर्फ 2-3 लोगों को सिक्योरिटी पढ़ना था, बाकी लोगों को ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं। अभी 10 बजे ज्वाइन कराते हैं, पूछते हैं।